अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेडिंग टूवर्ड्स द मसल अटैचमेंट्स ऑफ अल्ना। अल्ना पे हमने पढ़ा था कि ये ओलिक्रिनॉन प्रोसेस होता है अल्ना का। सबसे पहले हम ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो आपके पास इसकी सुपीरियर सरफेस होती है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की, यहाँ पर इंजर्शन होती है ट्राइसेप मसल की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मीडियल सरफेस। अगर हम इसकी मीडियल सरफेस को देखें, मीडियल सरफेस कौन सी थी? जहाँ पर शार्प बॉर्डर नहीं था, ठीक है। लेटरल बॉर्डर या शार्प बॉर्डर जो था वो लेटरल सरफेस थी, हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट था, उसके ऑपोजिट मीडियल एस्पेक्ट था। तो हम मीडियल सरफेस ऑफ ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट होती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लेटरल सरफेस के ऊपर। ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की ये वाली लेटरल सरफेस है, ठीक है। ये जो है ये कोरोनॉइड प्रोसेस की लेटरल सरफेस है, ठीक है। कोरोनॉइड प्रोसेस की और ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की लेटरल सरफेसेस डिफर करती हैं एक दूसरे से, लेकिन इनकी जो इन दोनों प्रोसेसेस की जो मीडियल सरफेस है वो सेम होती है। तो हम कोरोनॉइड प्रोसेस ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंजर्शन होती है एनकोनियस मसल की, ठीक है, यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास ये रफ एरिया था, अल्नर ट्यूबरोसिटी जो थी इसकी कोरोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास अल्नर ट्यूबरोसिटी थी। यहाँ पर इंजर्शन होती है हमारे पास ब्रेकियालिस मसल की, ठीक है। इट गिव्स इंजर्शन टू ब्रेकियालिस मसल। उसके बाद ये जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस है कोरोनॉइड प्रोसेस की, अगर हम इसके मीडियल साइड पे चले जाएं तो ये मीडियल मार्जिन है एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस की, ठीक है। ये मीडियल मार्जिन है। यहाँ पर आपको एक एलिवेटेड सा छोटा सा एरिया नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं सबलाइम ट्यूबरकल, ठीक है। ये छोटा सा आपको रीजन नज़र आ रहा होगा, इसको सबलाइम ट्यूबरकल कहते हैं। और यहाँ पर कौन से मसल की अटैचमेंट होती है? सबलाइमस मसल की, या उसको हम फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की यहाँ पर अटैचमेंट होती है। और उसके अलावा अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज की भी अटैचमेंट होती है, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ होती है, थर्ड थिंग दैट विल बी अटैच टू दिस सबलाइम ट्यूबरकल इज एंटीरियर एंड ऑब्लिक बैंड्स ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अटैच होती हैं हमारे पास सबलाइम ट्यूबरकल के ऊपर। नेक्स्ट, अगर मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस की या ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल अटैच होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेटरल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस पे आएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारे पास रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है जो हमने बोनी फीचर्स वाली वीडियो में देखी थी, ठीक है। इसकी एक एंटीरियर मार्जिन होता है रेडियल नॉच का और एक पोस्टीरियर मार्जिन होता है। यहाँ पर अटैचमेंट होती है एनुलर लिगामेंट की। वो एनुलर लिगामेंट इसके ऊपर यहाँ पर किस चीज़ को एकोमोडेट करवाता है? यहाँ पर हेड ऑफ रेडियस को अटैच करवाता है, ठीक है, ताकि वो फिर्मली यहाँ पर अटैच हो जाए और प्रोनेशन और सुपिनेशन में हेल्प आउट कर सके उसके हेड को। उसके बाद तो यहाँ पर अटैचमेंट हो गई हमारे पास एनुलर लिगामेंट की, कहाँ पर? रेडियल नॉच के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन पे। उसके अलावा यहाँ पर रेडियल नॉच के नीचे एक डिप्रेस्ड एरिया आपको नजर आएगा, डिप्रेस्ड रीजन। यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस अटैच होता है, ठीक है। रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस यहाँ पर अटैच होती है। और अगर आप इस डिप्रेस्ड रीजन के थोड़ा सा लेटरली आ जाएं तो यहाँ पर लेटरली इस लेटरल बॉर्डर पे एलिवेटेड रीजन होगा, दैट इज कॉल्ड सुपिनेटर क्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने देखी, रेडियल नॉच, उसके अलावा ये डिप्रेशन देखिए, और उसके बाद हमने सुपिनेटर क्रेस्ट देखा है। तो सुपिनेटर क्रेस्ट पे ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पर कौन सा मसल अटैच होगा? सुपिनेटर मसल के डीप फाइबर्स अटैच होंगे सुपिनेटर क्रेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम शाफ्ट की तरफ आते हैं। शाफ्ट के हमने बताया था कि 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो सबसे पहले हम पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ आते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर पे 3 मसल्स की अटैचमेंट हुई होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं एंटीरियर सरफेस के ऊपर। ये एंटीरियर सरफेस थी, लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस के ऊपर किसकी अटैचमेंट होगी? अपर 3/4 के रीजन पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की ओरिजिन होगी एंड लोअर 1/4 पे हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल की अटैचमेंट होगी, ठीक है, ऑन द एंटीरियर सरफेस।
सेम उसी तरह ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस का अपर 3/4 रीजन भी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को ही ओरिजिन देगा। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस का भी अपर 3/4 और मीडियल सरफेस का भी अपर 3/4 पार्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को ओरिजिन देगा। ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है? एक तो हमने देखा था कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की इंजर्शन हो रही थी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना पे, हमने देखी थी। ठीक है, उसके अलावा उसका ओरिजिन हो रहा है एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस के ऊपर से। और एक और जगह भी हमने देखा था कि कॉरोनॉइड और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की जो मीडियल सरफेस है, यहाँ पे भी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की अटैचमेंट होती है। तो इन टोटल 4 ऐसी रीजन्स हैं इस बोन पे जहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की अटैचमेंट हो रही है। उसके बाद हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आते हैं, जो कि लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में आ रही है, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस कंटिन्यूस होती है विद द लेटरल सरफेस ऑफ दिस ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, इसकी लेटरल सरफेस के साथ कंटिन्यू होती है। और यहाँ पर इस पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक आपने प्रोजेक्शन देखनी है इस तरह से, यहाँ पर एक ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑब्लिक रिज होती है जो एक्सटेंड कर रही होती है, रेडियल नॉच तक एक्सटेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये ऑब्लिक रिज इस पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड कर देती है इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, और उसके अलावा ये जो लोअर पार्ट होता है ये फर्दर डिवाइड हुआ होता है इनटू लेटरल एंड मीडियल पार्ट्स। देखें, ये लोअर पार्ट है हमारे पास, ये फर्दर डिवाइड हुआ है। ये आपको नजर आ रही है वर्टिकल रिज, ये डिवाइड कर देती है इस पार्ट को इनटू लेटरल, ये वाला सारा आपके पास लेटरल पार्ट आ जाता है और ये मीडियल पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर मसल की अटैचमेंट्स देखते हैं। ये हमारे पास अपर पार्ट था और ये सारा लोअर पार्ट था। ठीक है, अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास एनकोनियस मसल अटैच होता है। ठीक है, एनकोनियस मसल की इंजर्शन होती है। देखिए, मैंने बताया था ना कि वर्टिकल लाइन इसको डिवाइड कर देती है इनटू लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट, तो जो मसल की इंजर्शन है वो लेटरल पार्ट पे होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 मसल्स अटैच होंगे। कौन कौन से 3 मसल्स? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। ठीक है, तो ये 3 मसल्स हमारे पास अटैच होंगे। कहाँ पर? पोस्टीरियर सरफेस पे, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पे जो ऑब्लिक रिज के नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, और उस लोअर पार्ट के भी लेटरल साइड पे होगा। ठीक है, जो वो लेटरल साइड जो वर्टिकल लाइन की वजह से सेपरेट हो गई थी मीडियल साइड से। ठीक है, तो इसकी लेटरल साइड पे ये 3 मसल्स अटैच होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब लोअर एंड की तरफ आते हैं। लोअर एंड में एक हेड होता है और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, ये वाला, इन दोनों के दरमियान में एक ग्रूव होता है। देखें, ये अगर आप इस पे फोकस करें, ये एक ग्रूव है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, इस ग्रूव में से टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल पास करता है। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन पास करता है इस ग्रूव में से। और ये जो हेड होता है ये आर्टिकुलेट करता है विद द रेडियल नॉच ऑफ रेडियस बोन। रेडियस बोन के लोअर एंड पे एक मीडियल साइड पे नॉच होती है, अल्नर नॉच, और ये हेड अल्नर नॉच ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियस बोन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।